कॉलेज का पहला दिन था और नए विद्यार्थियों की हलचल से कैंपस गूंज रहा था। इस दिन की खामोशी में हर किसी के दिल में एक उम्मीद और कुछ डर था। आरव एक छोटे शहर का लड़का था जो किसी बड़ी उम्मीद के साथ इस कॉलेज में आया था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने परिवार को गर्व महसूस कराना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। लेकिन उसे खुद यह नहीं पता था कि इस यात्रा में उसका दिल किसे दे बैठेगा। काव्या एक दिल्ली की लड़की कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ाई कर रही थी। वो किसी स्टाइलिश आत्मनिर्भर लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन उसके दिल में भी एक दर्द था जिसे वह अक्सर छिपाती थी। उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल उसकी संगीत और दोस्तों के बीच बिताए जाते थे। कॉमन हॉल में जब काव्या ने गिटार के साथ एक प्यारी सी धुन गाई, आरव का दिल जैसे उस आवाज में खो गया। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि उसे किसी से सच्ची मोहब्बत हो सकती है। काव्या ने गाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आरव की आंखों में चमक आ गई और वो सोचने लगा, क्या यह उसकी तकदीर का मोड़ है। कॉलेज की लाइफ में दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन प्यार की शुरुआत अक्सर धीरे धीरे होती है। आरव और काव्या की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होती गई। वे एक दूसरे से जुड़े रहे, चाहे वह लाइब्रेरी हो या कैंटीन, दोनों हमेशा साथ होते। आरव को महसूस हुआ कि काव्या के साथ रहते हुए वह कुछ खास महसूस करता है। उसकी हंसी में एक मिठास थी जो आरव के दिल को छू जाती थी। काव्या भी आरव की सादगी को पसंद करती थी। वो जब भी आरव से बात करती, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती। आरव की बातों में वो खामोशी थी जो उसे शांत करती थी। उनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, लेकिन आरव हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता था। वह काव्या से कभी यह नहीं कह सका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन जब काव्या को अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का मन हुआ, उसने आरव से अपनी जिंदगी के कुछ राज शेयर किए। काव्या ने बताया कि उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उसे किसी से बहुत प्यार हुआ था, लेकिन वह प्यार अधूरा रह गया। उस प्यार की यादें काव्या को आज भी परेशान करती थीं। उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है। आरव ने काव्या को समझाया, कभी कभी चीजें जैसी हैं, हमें उन्हें वैसे ही अपनाना पड़ता है। अधूरा होने का मतलब यह नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो जाती है। काव्या ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में अभी भी किसी अधूरे प्यार का दर्द था। आरव ने सोचा, अगर वो काव्या से अपने दिल की बात कहेगा तो शायद उसे भी कुछ राहत मिलेगी। समय बीतता गया और आरव का दिल काव्या के लिए और भी गहरा हो गया। लेकिन काव्या ने एक दिन उसे बताया कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था और वह अब आरव से दूर जाने वाली थी। आरव को ये सुनकर गहरा आघात लगा। उसकी दुनिया जैसे तबाह हो गई थी। काव्या के जाने के बाद आरव को महसूस हुआ कि उसने कभी काव्या से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया और अब वह इसे कभी नहीं कर पाएगा। काव्या की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और वह हर दिन उसे अपने दिल में महसूस करता था। कई सालों बाद जब आरव अपने करियर में कुछ बड़ा कर चुका था, उसने काव्या को ढूंढ निकाला। वो अब दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन काव्या से मिलने का उसका सपना अभी भी बाकी था। आरव ने काव्या को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातों को रखा। काव्या, तुमसे मिले बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मेरी जिंदगी एक खामोशी बन गई थी। तुमसे मोहब्बत करना मेरा सबसे सच्चा एहसास था और जब तुमसे दूर हुआ तो मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस हुआ। काव्या ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसने जवाब में लिखा, आरव, तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने भी बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन अब हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। जो कुछ भी था
वह मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आरव और काव्या की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उनकी अधूरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो पाई। उन्होंने अपने दिल की बातों को एक दूसरे से कभी नहीं कह पाया, और यही वजह थी कि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। काव्या और आरव दोनों को यह एहसास हुआ कि कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं। उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, वह हमेशा उनके दिलों में रहेगा, एक अधूरी जिंदगी की तरह। ये कहानी प्रेम और अधूरेपन की दास्तान है, जो दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी हम अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते, और समय के साथ वे भावनाएं एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है।